हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कल एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इस बार जो वैकेंसीज है वो अगर हम पिछले बार के कंपैरिजन से करें तो काफ़ी कम है, बट स्टिल वैकेंसीज एक अच्छी अमाउंट में है। इट मीन्स आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके मन में अब डाउट होगा कि भाई लगभग 2 महीने का ही टाइम बच रहा है, तो इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है और डेली लगभग कितने घंटे पढ़ना है। और कई सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि भाई जब वैकेंसी इतनी कम हो चुकी हैं 2022 के कंपैरिजन में, तो क्या 150 नंबर पर सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आप सच में सीरियस कैंडिडेट हैं तो ही इस वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज़ इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी यही कहना चाहूँगा, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको बेटर आउटकम मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है, पूरा देखना, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इस बार का नोटिफिकेशन आया है उसमें सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ना ही पेपर के पैटर्न में कोई चेंज है। अगर कोई चेंज है तो एक ही चेंज है, वो है नेगेटिव मार्किंग का। अब तक जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता था उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की थी, यानी 1/4 की मार्किंग थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, वो नेगेटिव मार्किंग घट करके मतलब 1/3 हो चुकी है। इट मीन्स अगर 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक सही क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा, 1 मार्क्स आपका चला जाएगा, जो कि पहले 4 क्वेश्चन गलत होने पर जाया करता था। तो सबसे पहले तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे। दूसरी बात, अब आपको तैयारी कैसे करनी है इन बचे हुए दिनों में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो ये है कि 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, जिसमें 3 सेक्शंस में डिवाइड है। आपका 100 मार्क्स की इंग्लिश है, 50 मार्क्स का रीजनिंग है और 50 मार्क्स का ही जनरल नॉलेज है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और जो पॉइंट काम का लगता है उसे नोट ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, क्योंकि इंग्लिश इस एग्ज़ाम का मोस्ट वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 बुक लेके आइए, अगर आपके पास नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप फ़ोन से पढ़ सकते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप चाहें तो उससे भी इसको पढ़ सकते हैं और इसके सभी चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ग्रामर में बेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में अराउंड 40 to 45% या फिर 60% तक जो वेटेज होता है वो टोटल ग्रामर का होता है। बहुत से लोग कहेंगे कॉम्प्रिहेंशन का होता है, भाई कॉम्प्रिहेंशन भी आप ग्रामर के बेस पे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ग्रामर पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ग्रामर कवर करने के लिए आपको क्या करना है, प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, जो कि नीतू मैडम की आती है, नीतू सिंह मैम की, वो बुक आप लेके आएंगे और उसको पूरा कवर करेंगे, एक एक चैप्टर डेली। टारगेट बनाइए कि आप उस बुक को 15 दिन के अंदर ख़त्म कर लीजिए, जिससे कि बाद का टाइम आप रिवीजन को दे सकें, ठीक है। अब दूसरी बात जो है वो है आपकी वोकेबलरी। वोकेबलरी इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा वेटेज रखती है, ठीक है। अराउंड 30 to 35 मार्क्स आपके वोकेबलरी के होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि भाई 5 सिनोनिम हो गए, 5 एंटोनिम हो गए, ठीक है, और 5 हो गए आपके इडियम्स। उसके बाद जो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन में भी वोकेबलरी का रोल रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी रहता है और क्लोज टेस्ट में भी वोकेबलरी का रोल रहता है। इट मीन्स वोकेबलरी पे पकड़ होना भी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आप क्या कीजिए, ब्लैक बुक नाम से एक बुक आती है वोकेबलरी की, आप वो बुक परचेज़ कीजिए और उसको थॉरोली कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अपने लिए एक टारगेट रखिए कि इतने दिनों में मुझे इस बुक को कवर करना है। उसको जितने दिन आप टारगेट रखते हैं और नंबर ऑफ़ पेजेस को डिवाइड कर लीजिए। तो जितना भी, सपोज़ अगर आपका डेली का 15 पेज आ रहा है या 10 पेज आ रहा है, तो आप उसको जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। ये मत करना कि एक बार में सारा ले लिया और पढ़ा नहीं गया, इतना ही करना जितना आप रिवाइज़ कर सको बाद में उसे, ठीक है। तो इतना आपको करना है इंग्लिश की वोकेबलरी के लिए। उसके बाद जब आप ये दोनों कवर कर लेंगे, इट मीन्स आपके पास काफ़ी अच्छा वेटेज इकट्ठा हो चुका है जो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। इट मीन्स आपका कोर्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। जब ये हो जाएगा तो आपको क्या करना है, एसएससी स्टेनोग्राफर के पिछले 3 साल के एग्ज़ाम उठाने, 2019, 20 और 22, ठीक है। 21 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए मैं उसको नहीं बोलना चाह रहा। खाली 19, 20 और 22 के जो एग्ज़ाम हुए, इन सभी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं ये सबको उठाइए और उनकी जो इंग्लिश है उसको अच्छे से एनालाइज़ कीजिए, ठीक है। स्पेशली इंग्लिश। क्यों इंग्लिश? इसलिए क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 70 to 80%
या फिर ऑलमोस्ट 90% आपका उसी से कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बेस अपना तैयार कर लिया है, ग्रामर पढ़ लिया है, वोकेबलरी पढ़ लिया है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन आती है, आप उस पर जाइए, टेस्ट पास उसका परचेज़ कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप टेक्स्ट बुक का ही लें या फिर बायजूस का लें, बट मैं सजेस्ट करूँगा टेक्स्ट बुक का, क्योंकि उसका जो पैटर्न होता है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का आपने वो ले लेना है, पर पास जो होता है टेस्ट पास, उसमें आपको इंग्लिश के प्रीवियस ईयर, चाहे वो CGL हो, SSC स्टेनो का हो, या फिर आपका CHSL का हो, या फिर CPO का हो, इन चारों में से, या फिर MTS का भी ले सकते हैं, लगभग सभी की इंग्लिश सेम होती है। तो आप उसके जो सेक्शनल मार्क्स हैं इंग्लिश के, उनको अटैम्प्ट कीजिए और देखिए आपका स्कोर क्या बन रहा है। जब आप उसको अटैम्प्ट करते हैं तो खाली अटैम्प्ट करके नहीं छोड़ना है, बाद में ये देखना है कि एनालाइज करना है आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। दूसरी बात, आपका ऐसा कौन सा सेक्शन है इंग्लिश में जो बार बार गलत हो रहा है। सपोज वोकेबलरी गलत हो रही है तो वोकेबलरी का रिवीजन अच्छे से कीजिए, ईडीएम गलत हो रहा है तो ईडीएम का रिवीजन अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। और देखिए, पहले बता रहा हूँ, इंग्लिश का आप टारगेट कम से कम 95 प्लस रखिए, जिससे कि अगर आप गिरते पड़ते अगर 80-85 भी ले आते हैं ना, तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा आपके लिए। बाकी टोटल आपका क्या टारगेट होना चाहिए बाद में बताता हूँ। तो अब मूव करते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ। देखो भाई, जनरल नॉलेज जो है या फिर जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो बहुत वास्ट है। अब ये कहें कि हम 2 महीने में अगर कवर कर लेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ इतना है कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो इन 2 बचे महीने में आपको करना क्या है कि डेली कम से कम 3 घंटा जनरल नॉलेज को देना है, जिसमें कि आपको ल्यूशन की बुक लेके आनी है और दूसरी है मनोहर पांडे। इन दोनों बुक से आपको पढ़ना है प्लस रिवीजन करना है। तीसरी बुक जो मैंने बताई वो है स्पीडी की जनरल नॉलेज की बुक। इस बुक में क्या करना है, आपको इससे पढ़ना है और रिवीजन करना है, क्योंकि देखो मेन क्या है, अब जो समय आपके पास बच रहा है, आप वास्ट स्टडी तो नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब वन लाइनर टाइप्स। तो वन लाइनर के लिए स्पीडी का पीछे ना जब आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट होता है या फिर मॉडल सेट के नाम से होता है, उसको पढ़िए बार बार। आप ये लगा लीजिए, अगर आपने उस मॉडल सेट्स को पूरा कवर कर लिया तो आपके 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि वो स्टैटिक भी रहता है और आपका स्टैटिक की जीके भी उसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें सभी कुछ आपको मिल जाएगा एक साथ, ठीक है। उसके अलावा आपको भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है इन 3 बुक्स के अलावा। तीसरी बात, अगर कुछ है तो वो है टेक्स्ट बुक का सेक्शनल मार्क्स प्रीवियस ईयर का, चाहे आपका CGL का हो गया, ठीक है, और आपका CHSL का हो गया, MTS का हो गया, मतलब जो इधर पेपर हुए पिछले 2 से 3 साल में, खाली इतने ही, इससे ज़्यादा पुराने उठाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जितना आप पुराना पेपर उठाते हैं उसकी करंट अफेयर को इग्नोर कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर रिपीट नहीं होगी बट स्टैटिक रिपीट हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप उनको लगाएं तो उनका जो एनालिसिस होता है नीचे, ठीक है, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है उसको ज़रूर पढ़ें बार बार, क्योंकि वो आपको ना एक वेटेज देगा, जिससे कि अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो उस टॉपिक के बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा, और आप चाहें तो बाद में उसको थोड़ा किसी ल्यूशन की बुक से उठा करके भी उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ है जनरल नॉलेज के लिए तो वो है मल्टीपल रिवीजन। सपोज आप 4 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए या 24 घंटा पढ़िए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो सारा व्यर्थ है, ठीक है, मतलब आपकी सारी मेहनत जो है वो पानी में चली जाएगी। इसलिए मल्टीपल रिवीजन मस्ट है जनरल नॉलेज के लिए। तो अब तक 2 सब्जेक्ट हमने कवर किए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए आपको कवर करना है पूरा सिलेबस, चाहे आप यूट्यूब से कीजिए या फिर किसी बुक से कीजिए, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करना है। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है टेक्स्ट बुक के मॉक से या फिर बायजूस के मॉक से, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट ये है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी रीजनिंग में तो आप आराम से 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और यही है कि 2 महीना जो है आपका, आप डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिए जितना हो सकता है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो प्रैक्टिस है यानी मॉक टेस्ट है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप बचे हुए 2 महीने में अगर आप 50 मॉक टेस्ट लगा लेंगे, और मैं तो कहता हूँ अगर उनको आप री अटैम्प्ट भी करेंगे, 50 को 2 बार किया तो कितना हो गया, 100। अगर आपने 100 मॉक टेस्ट जितनी मेहनत कर ली है और उनको अच्छे से एनालाइज कर लिया है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका कम से कम खाली 2 महीने की पढ़ाई में 150 स्कोर कहीं नहीं गया, ठीक है। तो इस 150 स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो आपका ग्रेड डी का सिलेक्शन 100% हो जाएगा,
ठीक है। और अभी सबसे पहले आपके लिए जॉब ज़रूरी है। ग्रेड डी और ग्रेड सी की हम बाद में भी देख सकते हैं, आप चाहे तो बाद में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं ग्रेड सी को पाने के लिए। लेकिन हाँ ये है 2 महीने की एग्ज़ाम में एक बिगिनर के लिए ग्रेड सी क्वालिफाई कर पाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट ग्रेड डी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए इस वीडियो में आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा, इस जो जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको अच्छे से ध्यान दीजिए, और आपको जो जो मैंने सोर्सेज बताए हैं बुक्स के या फिर मॉक टेस्ट के, आप उनको ट्राई कीजिए, उनका यूज़ कीजिए, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर कोर्स एंड प्रैक्टिस, ठीक है। और मेन चीज़ यही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए रहेंगे आपने, उतना ही आपका बेनिफिट होने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। बाकी यही कहना चाहूँगा, जब ये हो जाए उसके साथ साथ आपको स्टेनो भी डेली कम से कम आधे से 1 घंटा डेली करना है, कितना भी हो कम से कम 1 घंटा डेली कीजिए, ठीक है। बाकी इस